तख्त तसल्ली जेल मशक्कत कोई किसी का यार नहीं, कैदी कहे बीमार बीमार डॉक्टर कहे बीमार नहीं, एक चवन्नी फेंक कर देखो भर्ती से इनकार नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल बिहार विधानसभा चुनाव 2020 पर ग्राउंड रिपोर्टिंग आपके सामने लेकर आई और लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं आज आपको इस वीडियो में तेजस्वी यादव जी के साथ क्या हुआ, वो क्या करने वाले हैं, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है सब बताऊंगा। बसपा कितना आगे निकल गई है यह भी बताऊंगा। पप्पू यादव का क्या नारा है यह भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक बात कहनी जरूरी है। अगर हम दलित समाज की महिलाओं की जो हालत खराब है अगर हमने दिखाया तो क्या बुरा किया। और 100 रुपये की मजदूरी पे लोग काम करवाते हैं। क्या मैं बगावत की क्रांति फूंक रहा हूं? लोग लाठी डंडा लेकर खड़े हो गए कि अब आपको हम गांव में घुसने नहीं देंगे, आपको हम इस दलित मोहल्ले में घुसने नहीं देंगे। क्या आप हमें अपने कमेंट के जरिए मनोबल बढ़ाएंगे? तेजस्वी यादव कहते हैं 1000 रुपये पेंशन दूंगा, जीविका दीदी, ममता दीदी और आशा बहू की जो है 4000 का मानदेय पे करूंगा। क्या तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं? या जो हमने कैमरे में दिखाया, जो महिलाएं रो रही है, जो जमीन पर सो रही है, क्या ये झूठ था? अगर यह सच दिखाता हूं तो मुझे लाठी डंडे से स्वागत करते हैं। लोग कहते हैं हम घुसने नहीं देंगे क्योंकि आप इन समाज में बगावत की क्रांति फूंक रहे हैं, आप उंगलियां कर रहे हैं। किसानों के पास पैसे नहीं है, हम 50 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकते, आपको वो ज़्यादा बोल रही है 100 रुपये। और रही बात ये, क्या इन मजदूरों की हालत हम ना दिखाएं? वो कहते हैं आपको बाजार नजर आती नहीं, आपको होटल्स नजर आते नहीं, आपको नेता नजर आते नहीं, आप पता नहीं किस किस मोहल्ले में घुस जाते हैं, गांव में और जंगलों में घुस रहे हैं। ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है। आप क्या उनका समर्थन करते हैं? इन सामंतवादियों का आप समर्थन करते हैं, ये हमारा रास्ता रोक रहे हैं। और रही बात ये, बिहार में अब बदलाव की जो है घड़ी आ गई है। चिराग पासवान जब अरवल के कुर्था विधानसभा पहुंचे तो लाखों की भीड़ इकट्ठी हो गई और चिराग पासवान ने कहा आप मुझे 17 दिन दीजिए, मैं आपको 50 साल खुशहाल बिहार दूंगा। और इस तरह के नारे लगने लग गए। एक तेजस्वी यादव 30 हेलीकॉप्टर और 30 कैबिनेट मंत्री मिलकर भी तेजस्वी यादव का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। बहन मायावती जी, जैसा कि आपको मैं बताया दिखाया, पूरे बिहार में दलित महिलाओं में, SC ST समाज में बहन जी को लोग जानते हैं। जब हमने कई महापुरुषों को नाम पूछा कोई नहीं बता पा रहा था, लेकिन हाथी छाप उनको और बहन जी का नाम पता था। चाहे वो कोई भी हो, पढ़ी लिखी हो अनपढ़ हो, सब बहन जी को जानते हैं। बसपा की पकड़ है, लेकिन हम बसपा का ज़्यादा न्यूज इसलिए नहीं कवर कर पाए क्योंकि रालोसपा ज़्यादा सीट पर लड़ रही है। हमारे अपने नहीं मिल पाते हैं। जिस विधानसभा में जाता हूं हमारे अपने नहीं मिल पाते हैं। देश के किसी भी कोने में हम जाते हैं और आपको बहुजन समाज पार्टी का अगर हम बेहतर न्यूज देते हैं तो आप समझ जाइए कि वहां के बसपा कार्यकर्ता ने हमको सपोर्ट किया है, न्यूज दिया है, बताया है। परंतु जब हमें खबरें नहीं मिलती है, आने जाने का साधन नहीं होता है, तो हम आपको खबर नहीं दिखा पाते। जहां हम घूम रहे हैं और बिहार में जाहिर सी बात है NDA और UPA आमने सामने है, तो समस्याएं हैं। समस्या यह है कि जो बाहर की पार्टियां हैं उसको लोग नहीं जानते। रही बात ये, तेजस्वी यादव और NDA में ऐसी लड़ाई शुरू हो गई है कि अब तो ये जात पात पे उतर आए हैं, व्यक्तिगत हमले करते हैं। यहां तक तेजस्वी यादव ने रोहतास के सभा में ये कह दिया कि लालू जी के शासन में बाबू साहब भी चुप रहते थे, कुछ बोल नहीं पाते थे बहुजन समाज के सामने, दलित शोषित वंचितों के सामने। अब उस बात को लेकर भाजपा ने एक नारा बनाया, ये सवर्ण विरोधी हैं और इनकी असली जातिवादी मानसिकता दिख गई। इन्होंने कहा था भूरा बाल साफ करेंगे।
रही बात ये, सवर्ण मोहल्ले में बाबू साहब कह दिया, और जैसे ही दलित समाज के मोहल्ले नजदीक आए, कहा भाई इन लोगों ने जो है बाबा साहब का अपमान किया। यानी बाबू साहब जो है सवर्ण मोहल्ले तक, और दलित मोहल्ले पर जाने के बाद वो बाबू साहब से बाबा साहब, यानी शब्द बदल गए कि बाबा साहब का अपमान किया। और इस तरह से जाति धर्म की लड़ाई अब शुरू हो गई है। कुछ दिन रह गए हैं। सुशील मोदी जी को जब तंज कसते हुए अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि आपका तो फिक्स है, आपकी गारंटी है कि आप चुनाव जीतेंगे, हम लोग तो हारने वाले हैं, ये तंज था। लेकिन उस तंज को उन्होंने एक वायरल किया वीडियो कि ये अब हार स्वीकार कर लिए। हार कब स्वीकार किए? 50 कमेंट मुझे आते हैं कि सर ईवीएम पे बोलो। हम जानते हैं कि ईवीएम के साथ ये खेल करते हैं हर जगह है, सुरक्षा के मामले में, अदला बदली के मामले में। अगर आपकी बेहतर और ज़्यादा संख्या में कमेंट्स आ गए कि हमें शोषित वंचित समाज के अंदर की दिखानी चाहिए असलियत, अगर आप हमें कहते हैं, समर्थन करते हैं, तो मैं इन मोहल्ले में घुसूंगा, इनसे झगड़ा करूंगा, सारा लाइव आपको दिखाऊंगा। क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा खराब है बिहार में, बहुजन समाज की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, ये हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की लेटेस्ट अपडेट्स लेकर फिर हम अगले वीडियो में मिल रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये आपका अपना चैनल है, हम आपकी आवाज़ हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद।